Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual class of Associated Degree College. स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं आपसे सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसका चैप्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम शुरू कर चुके थे। तो यूसी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है जो हाजिर खिदमत है। तो अब हमने देखना है कि किस तरीके से हमने अपने सेकंड लेक्चर में किन चीज़ों को कवर किया है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत आसान है और आप इस चैप्टर को बारहा आपको बता चुके हैं। आप अपने पार्ट 1 बीकॉम 1 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नाम से पढ़कर आ चुके हैं। और यहाँ जो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आपकी परपेचुअल सिस्टम के हवाले से। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में आज क्या नया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ आपके सामने मौजूद है। बताया गया कि खालिद मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो कि उन्होंने कुछ परचेजेस की और इशू किया रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट, और बता दिया गया कि सितंबर की 1 को बैलेंस मौजूद है 100 यूनिट्स हैं 10 रुपीज़ के हिसाब से जो बैलेंस मौजूद है। फिर 5 को रिसीव किए गए 500 यूनिट्स ₹11 के हिसाब से। फिर सितंबर की 6 को रिसीव किए गए 150 यूनिट्स 13 के हिसाब से। और फिर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ एक जो आपको डिफरेंस नज़र आया वो ये नज़र आया कि जो सितंबर 8 को रिटर्न किए गए सप्लायर को 50 यूनिट्स जो कि परचेज़ किए गए थे ऑन सितंबर 5, यानी कि यहाँ जो सितंबर 5 को जो यूनिट्स परचेज़ किए गए थे 500 यूनिट्स से, तो इनको यहाँ रिटर्न किया गया है। इसमें से 50 यूनिट्स को जो कि परचेज़ किए गए थे सितंबर की 5 को। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको हमने किस तरीके से ट्रीट किया। फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और सितंबर 10 को अगेन इशू किए गए 300 यूनिट्स। फिर सितंबर 13 को रिसीव किए गए 25 यूनिट्स ऑफ ₹15 ईच। और फिर स्टूडेंट्स सितंबर 17 को रिसीव किए गए 80 यूनिट्स 12 रुपीज़ के हिसाब से। फिर सितंबर 20 को अगेन यहाँ बता दिया गया कि 50 यूनिट्स से वो रिटर्न किएगा स्टॉक रूम फ्रॉम फैक्ट्री ट्रीट एज ओल्डेस्ट, यानी कि फैक्ट्री में कुछ हो सकता है कि एक्सेस मटेरियल हो जिसको रिटर्न किया गया बैक टू स्टोर रूम। और फिर उसके बाद इसको हमने ट्रीटमेंट दिया ट्रीट एज ओल्डेस्ट का मतलब है ये जो हमारे पास सबसे पुरानी डेट के जो मौजूद हैं यूनिट्स, ये इनको इस डेट का कंसिडर किया गया है। फिर स्टूडेंट्स आपको बताया गया है सितंबर की 25 को कि रिटर्न किए 15 डिफेक्टिव यूनिट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टॉक रूम, यानी कि स्टॉक रूम से मज़ीद फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टॉक रूम वापस माल आया फैक्ट्री से। और इसको हमने जो ट्रीट किया है ये हमने जो परचेज़ की थी ऑन सितंबर 5 की थी, यानी कि ये भी जो माल वापस आया है ये सितंबर 5 का माल है जिसको हमने वापस किया। और फिर स्टूडेंट्स आगे बताया गया 27 ऑफ सितंबर को हमने अगेन इशू किए 350 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ अब जो हमने काम करना है, यहाँ एक्चुअली हमने काम वही करना है कि हमने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इशूड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंडिंग। और यहाँ सिर्फ हम फीफो मेथड ही इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपकी समझ आ गया होगा। अब हम आपसे चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ज़रूर अपने साथ लेकर रखें ताकि आपको बवक्त ज़रूरत आसानी के मामलात हो जाएँ, ताकि जब इसको सॉल्व करें तो उस वक्त आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी स्टूडेंट्स, ये अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन जिसमें खालिद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इन्वेंट्री कार्ड मेंटेन कर रहे हैं फीफो मेथड के थ्रू फॉर द पीरियड ऑफ सितंबर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सबसे पहले बैलेंस मौजूद है सितंबर की 1 का जो कि 100 यूनिट्स की क्वांटिटी मौजूद है, जबकि इसकी कॉस्ट पर यूनिट आपको पता है कि 10 थी। तो 100 को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 10 से तो 1000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ इसका टोटल आ जाता है। स्टूडेंट्स हमने इसको क्लोज़ किया, फिर हम आगे बढ़े और सितंबर की 5 की तरफ चले गए। तो सितंबर की 5 को आपको याद है कि हमने परचेज़ किए थे 500 यूनिट्स और उसको जो कॉस्ट हमने पे की थी पर यूनिट वो की थी 11। तो जैसे ही हमने 500 को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स 11 से तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 5500।
तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था परपेचुअल सिस्टम में जो बैलेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट डे में हम कैरी कर रहे होते हैं और फिर जो न्यू बैलेंसेस आते हैं उनको हम अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 100 यूनिट्स जो हमारे पास मौजूद हैं वो एज इट इज़ हमारे पास नेक्स्ट डे में सितंबर 5 को आ गए और फिर उसके बाद जो हमने सितंबर 5 में परचेजेस की उनको भी हमने बिल्कुल एज इट इज़ स्टॉक इन किया। 500 यूनिट्स 11 कॉस्ट पर यूनिट है और टोटल इसकी अमाउंट है 5500। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, इसको हमने क्लोज़ किया यहाँ और फिर सितंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो सितंबर 6 को फिर हमने मज़ीद परचेजेस की 150 यूनिट्स की, तो जिसमें हमने जो कॉस्ट पर यूनिट पे की वो की थी हमने 13 रुपीज़ की। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स हमने जैसे ही अपने 150 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया 13 से तो हमारे पास 1950 इसकी अमाउंट भी आ गई। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने जैसे क्लोज़ किया था तो इसी तरह हम बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो हमारे पास 100 यूनिट्स की एक लॉट थी एट ₹10, जिसकी टोटल अमाउंट थी हमारे पास 1000। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड जो लॉट थी वो मौजूद थी 500 यूनिट्स की, जो कि हमारे सितंबर 5 की परचेजेस थी एट ₹11 पर यूनिट और फिर उसके बाद इसकी अमाउंट थी 5500। और इसी तरह स्टूडेंट्स हम सितंबर 6 की जो परचेजेस की गई 150 यूनिट्स, इनको भी हमने अपने स्टॉक का हिस्सा बनाया एट ₹13 कॉस्ट पर यूनिट और जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो 1950 इसकी अमाउंट भी आ जाती है। स्टूडेंट्स हमने इसको भी यहाँ क्लोज़ किया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सितंबर की 8 को। तो सितंबर की 8 पे 50 यूनिट्स जो थे स्टूडेंट्स बताया गया था हमें कि वापस किए गए। जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें बताया गया कि सितंबर 8 को रिटर्न किए सप्लायर को 50 यूनिट्स जो कि परचेज किए गए थे सितंबर 5 को। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जैसे ही स्टॉक इन हुआ था, चूँकि ये सप्लायर को वापस किए जा रहे हैं तो इसीलिए रिसीप्ट की साइड से हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ आपको बताते चले, जब हम इशू करते थे तो हम अपने इशूड के कॉलम में इसको रिकॉर्ड करते थे, लेकिन अब ये हम अपनी फैक्ट्री ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इसको इशूड के कॉलम में रिकॉर्ड किया जाए। इसको हम रिटर्न कर रहे हैं अपने सप्लायर को जिससे हमने माल परचेज़ किया था। तो याद रखिए, जब माल परचेज़ करके हम सप्लायर से स्टॉक इन करते हैं उसको रिसीप्ट के कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है। अब चूंकि यही वाला जो एक्ट है वो रिवर्स हो रहा है तो इसीलिए हमने इसको इशूड के कॉलम में लिखने की बजाय हमने इसको रिसीप्ट के कॉलम से ही माइनस कराया। और चूंकि 50 यूनिट्स को हमने रिटर्न किया सप्लायर को, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 50 यूनिट्स हमने ब्रैकेट में लिखे, यानी कि माइनस की फिगर है, माइनस को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट का साइन यूज़ किया। आइए अब इसकी कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट पर यूनिट के हवाले से हमें एक हिंट दिया गया था कि सितंबर 5 की जो परचेजेस थी, यानी कि जो 500 यूनिट्स की परचेज हुई थी एट कॉस्ट ऑफ 11 रुपीज़ पर यूनिट, इसको हमने यहाँ वापस किया। तो 11 रुपीज़ से जैसे ही स्टूडेंट्स हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई कराया तो 550 की इसकी अमाउंट बन जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि 100 यूनिट्स एज इट इज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं 10 रुपीज़ की कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, जबकि ये जो 500 यूनिट्स थे जो कि सितंबर 5 की परचेज थी जो कि हम अपने स्टॉक में कैरी कर रहे थे, तो अब इसमें हमें कमी होती हुई नज़र आई। तो ये 50 यूनिट्स चूँकि इससे हमने स्टॉक आउट कर दिए, रिटर्न किए सप्लायर को, तो अब हमारे पास बचने वाले यूनिट्स यहाँ 450 रह जाते हैं। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 11 कॉस्ट पर यूनिट है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने 450 को मल्टीप्लाई किया एट कॉस्ट ऑफ 11 रुपीज़ पर यूनिट, तो 4950 की अमाउंट यहाँ हमारे पास आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये 150 के जो यूनिट्स हैं वो एज इट इज़ स्टॉक में मौजूद हैं, तो हमने यहाँ इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया और फिर हमने इस डे को क्लोज किया। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। तो सितंबर 8 को स्टूडेंट्स यहाँ इशू किए गए तकरीबन
300 यूनिट्स। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 300 यूनिट्स जो इशू किए जा रहे हैं, चूँकि हम फीफो मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो इस सूरत में हमें सबसे पहले अपने 100 यूनिट्स की लॉट को देना पड़ेगा और उसके बाद रिमेनिंग 200 यूनिट्स हमने इन 450 यूनिट्स में से दिए। तो इट मीन्स के 100 यूनिट्स जो थे वो एट ₹10 पर यूनिट हमारे पास मौजूद थे, इसलिए हमने 100 को मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 1000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाती है। इसी तरह 200 को स्टूडेंट्स जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो हमारे पास 2200 की ये अमाउंट आ जाती है। और फिर स्टूडेंट्स अब अगर आप गौर करें तो ये 100 यूनिट्स इशू किए जा चुके हैं फैक्ट्री को, तो इसका मतलब ये ख़त्म हो चुके हैं स्टॉक से, और 450 यूनिट्स में से 200 यूनिट्स चले गए, तो रिमेनिंग जो है हमारे पास बचते हैं वो 250 यूनिट्स बचते हैं 11 रुपीज़ के हिसाब से। तो इनकी जो टोटल कॉस्ट आएगी तो वो 250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो हमारे पास 2750 की इसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने बात की, हमारे पास रिमेनिंग 150 यूनिट्स एट ₹13 पर यूनिट मौजूद हैं, तो 1950 की ये अमाउंट हमारे पास मौजूद है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब सितंबर 13 की बात करते हैं, तो सितंबर 13 को 25 जो यूनिट्स थे वो फिर रिसीव किए गए, यानी कि स्टॉक इन किया गया एट ₹15। तो स्टूडेंट्स 25 को जैसे ही हमने 15 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास इसकी अमाउंट 375 आ जाती है। तो अब हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में 250 यूनिट्स मौजूद थे एट कॉस्ट ऑफ ₹11 पर यूनिट, 2750। 150 यूनिट्स 13 के हिसाब से मौजूद है 1950, और 25 यूनिट्स को फिर हमने एट ₹15 पर यूनिट इन किया, तो ये हमारे पास 375 इसकी अमाउंट आ जाती है, और फिर हमने इसको भी यहाँ क्लोज कर दिया। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे सितंबर 17 की। तो सितंबर 17 को स्टूडेंट्स 80 यूनिट्स फिर स्टॉक इन किए गए, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 12 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ इसकी जो कॉस्ट बनती है, हमने 80 को मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 960 बनती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 250 ऑलरेडी स्टॉक में मौजूद थे, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास 150 का स्टॉक भी मौजूद था, और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास 25 यूनिट्स का स्टॉक भी अवेलेबल था, और फिर मज़ीद इसमें अब जो इजाफा हुआ वो 80 यूनिट्स की नई लॉट को हमने अपने स्टॉक में इजाफा का बाइस बनाया, यानी कि इजाफा किया उससे। तो इस तरह हमारे पास टोटल अब स्टॉक हमारे पास ये मौजूद है ऑन 17th डे ऑफ सितंबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। तो सितंबर 20 को स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया कि सितंबर 20 में 50 यूनिट्स जो है वो रिटर्न किए गए टू स्टॉक रूम फ्रॉम फैक्ट्री ट्रीट एज ओल्डेस्ट, यानी कि रिटर्न हुए 50 यूनिट्स स्टॉक रूम से टू फैक्ट्री, यानी कि एक्सेस मटेरियल था फैक्ट्री के अंदर, यानी कि जो इशू किया गया था। तो अब याद रखिए जब माल वापस किया जा रहा है तो ये इशूड के कॉलम में ही आएगा, अब ये रिसीप्ट के कॉलम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ रिसीप्ट के कॉलम में हम सिर्फ और सिर्फ वो स्टॉक लिखते हैं जो कि हम अपने सप्लायर से रिसीव कर रहे होते हैं, और इशू में हम वो स्टॉक लिखते हैं जो हम अपनी फैक्ट्री को इशू कर रहे होते हैं, यानी कि स्टॉक आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने यहाँ करा था कि अपने सप्लायर को जो माल रिटर्न किया वो रिसीप्ट में ही हमने माइनस किया था, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ भी रिवर्स प्रोसेस ही हो रहा है। तो इशू करते वक्त हमने जिस चीज़ को रिकॉर्ड किया था अपने इशूड के कॉलम में, तो फैक्ट्री से जैसे ही वो माल रिटर्न हुआ तो वो माल आपके पास जो है वो माइनस के साथ ही इशूड के कॉलम में लिखा जाएगा। तो ₹10 इसकी जो है कॉस्ट थी, क्योंकि यहाँ बताया गया कि ये जो स्टॉक है इसको ट्रीट करना है एज ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट वन हमारे पास यहाँ मौजूद है 100 यूनिट्स थे जिनकी कॉस्ट में 10 थी। तो इट मीन्स कि यहाँ हमें जो हिंट दी गई कॉस्ट पर यूनिट के लिए हिंट दी गई ट्रीटेड एज ओल्डेस्ट कहकर, तो सितंबर 1 को कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास 10 थी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जैसे ही हमने अपने 50 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कराया 100 से, तो हमारे पास 500 की अमाउंट 10 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो अमाउंट आई 500 की यहाँ अमाउंट आ गई। तो अब याद रखिए स्टूडेंट्स, चूँकि ये दोबारा स्टॉक इन हुआ है और ये सबसे पुराना माल है, तो सबसे पहले अब हम इसी को स्टॉक में रखेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ 50 यूनिट्स को दोबारा से इंडक्ट किया अपने बैलेंस के तौर पे, और फिर हमने
इसके बाद की जो हमारे पास अमाउंट्स बची हैं 250 की अमाउंट है, उसको हमने लिखा 11 की कॉस्ट पेन रेट 2750। और फिर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि अब हमारे पास 150 एंड 25 यूनिट्स भी इसी तरह स्टॉक का हिस्सा बनेंगे ऑन सितंबर 20। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास बिल्कुल वही पोजीशन मौजूद है जो हमने प्रीवियसली छोड़ी थी, यानी कि जो रिमेनिंग स्टॉक है वो भी हमारा अब यहाँ आ गया। तो अब याद रखिए, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि आपके पास जो स्टॉक था, स्टॉक में आपके पास 50 यूनिट्स आ गए, 250 यूनिट्स आ गए, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 150 यूनिट्स आ गए आपके पास, और फिर स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो 25 यूनिट्स थे और 80 यूनिट्स थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास ये इस तरह स्टॉक इन हुए। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सितंबर 25 की। तो सितंबर 25 में हमें यहाँ बताया गया कि रिटर्न किए 15 डिफेक्टिव यूनिट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टॉक रूम और ट्रीट करना है एज परचेज ऑन सितंबर 5, यानी कि ये वही वाले हम स्टॉक इन कर रहे हैं, यानी कि जो रिटर्न हुआ है हमारे पास फैक्ट्री से, ये वही माल है जिसको हमने इशू किया था, यानी कि परचेज़ किया था सबसे पहले सितंबर 5 को। तो लेकिन चूंकि अब यहाँ एक डिफरेंस आपको बताते चलें, अभी तक जो रिटर्न किया था माल प्रीवियस डेट में सितंबर 20 में, वो फ्रेश माल था, वो उसको जो वापस किया तो वो रीयूजेबल है, वो दोबारा से इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए हमने उसको उसकी जगह पे रख दिया। लेकिन यहाँ जो डिफेक्टिव यूनिट्स होते हैं, याद रखिएगा, अब ये एंट्री तो होगी हमारे पास स्टॉक में, लेकिन इसको हम अब यूज़ नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ हमारे पास मौजूद रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसको किस तरह हमने ट्रीट किया। तो ट्रीटमेंट बिल्कुल वही है, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम, यानी कि इशूड के कॉलम में हम इसको माइनस के साइंस के साथ लिखेंगे और फिर हमने इसको इंडेक्स भी कर लिया। तो याद रखिए कि हमने इसको जो अपने पास स्टॉक में इन किया वो कुछ इस तरह किया कि 50 यूनिट्स जो है हमारे पास सबसे पुरानी लॉट के थे, तो हमारे पास एज इट इज़ वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। 250 हमारे पास 11 रुपीज़ के हिसाब से मौजूद थे। याद रखिए ये वही 500 यूनिट्स हैं जो 250 यूनिट्स हैं जो 500 की लॉट हमने सितंबर 5 को ख़रीदी थी। और यहाँ जो आपके पास ये स्टॉक इन हुआ है सितंबर 5 से ही इन हुआ है, यानी कि इस स्टॉक को हमने यहाँ ऐड करके इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हमारे पास डिफेक्टिव गुड्स है, तो हमने इसकी भी आइडेंटिफिकेशन रखनी थी, तो इसलिए हमने देखें यहाँ इसको हाईलाइट किया। रेड जो फिगर आपको नज़र आ रहे हैं ये डिफेक्टिव यूनिट्स के हैं, यानी कि अब हमें जब भी इशू करना पड़ेगा तो हम इसको स्टॉक इन तो रखेंगे, लेकिन हम इसको दोबारा से इशू नहीं करेंगे, तो इसको हमने सेपरेटली यहाँ ट्रीट किया। चूँकि हमारे पास यहाँ डेट का ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमने इसको बिल्कुल अपने जो फ्रेश यूनिट्स हैं ऑफ सितंबर 5 यानी कि जो 250 यूनिट्स हैं इसके बाद ही इसको हमने यहाँ प्लेस किया अपने स्टॉक में। अब हमने करना ये है कि हम इसको इसको प्लेस किया हमने 250 के नीचे, और फिर उसके बाद जो उसके बाद की डेट्स हैं हमने उसी ऑर्डर को मेंटेन किया, 150 यूनिट्स, 25 यूनिट्स, 80 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। और फिर स्टूडेंट्स हम चले गए अपने सितंबर की 27 को। तो स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं सितंबर के 27 की। तो 27 को फिर आपको बताया गया कि 350 यूनिट्स इशू किए गए। तो जैसे ही 350 यूनिट्स इशू किए गए तो इट मीन्स हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो ऊपर से हम इसको बेचते हुए आएंगे। तो याद रखिए पहले ये जो 50 यूनिट्स से आपके पहले ये स्टॉक आउट हुए ₹10 कॉस्ट पर यूनिट से, 500 इसकी अमाउंट है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे 250 की, तो ये 250 यूनिट्स उसके बाद हमने स्टॉक इन किए थे, तो फिर हमने ये दिए, तो इट मीन्स के 300 यूनिट्स ये हो जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमने इन 50 यूनिट्स को हाथ नहीं लगाया क्योंकि ये अब इस्तेमाल के काबिल नहीं थे, जबकि आप गौर करें ये जो 50 यूनिट्स थे क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश थे, इनको एज इट इज़ वापस किया गया था, तो इनको दोबारा से इशू भी कर दिया गया। और फिर इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इसको छोड़ा
50 यूनिट्स जो डिफेक्टिव थे उनको छोड़ा, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 50 यूनिट्स थे वो हमने 150 की लॉट से, जो कि ₹13 की कॉस्ट थी हमारे पास पर यूनिट की, उससे इशू किए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने तमाम के तमाम 350 यूनिट्स ऑन सितंबर 27 इशू किए। अब स्टॉक में जो हमारे पास रिमेनिंग आइटम्स हैं वो हमारे पास 50 यूनिट्स ये डिफेक्टिव मौजूद हैं एट कॉस्ट ऑफ 11 रुपीज़ पर यूनिट, और फिर स्टूडेंट्स 150 में से हम 50 ये भी इशू कर चुके हैं, तो इसका मतलब रिमेनिंग 100 स्टॉक में मौजूद हैं। तो ये रिमेनिंग 100 हमारे पास यहाँ 13 रुपीज़ के हिसाब से आ गए, और 25 यूनिट्स की लॉट हमारे पास एज इट इज़ मौजूद है, और 80 यूनिट्स की भी लॉट हमारे पास एज इट इज़ मौजूद है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा जो 27 तक का जो सिलसिला था ट्रांजेक्शन जो गिवन थी हमने उनको पोस्ट कर लिया। आइए अब इनके टोटल की बात करते हैं। तो याद रखिए रिसीप्ट में जितना भी टोटल है वो सारा का सारा आपके पास मटेरियल परचेज है। इशूड में जितना भी आपके पास टोटल आएगा वो आपका सारा का सारा मटेरियल इशूड होगा। जबकि अगर आपके बैलेंस की बात करें तो जो लास्ट डेट के जो बैलेंस हैं उनको जब आप आपस में ऐड कर लेंगे तो आपके पास वो टोटल मटेरियल एंडिंग की अमाउंट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने याद रखिए कि इस रिसीप्ट के कॉलम में जो ब्रैकेट में फिगर लिखे थे वो माइनस के थे, तो इसीलिए आपने तमाम पॉजिटिव फिगर्स जो मौजूद हैं उन सबको आपस में ऐड करना है, और उनमें से ब्रैकेट वाले जो फिगर्स हैं यानी कि जो माइनस के फिगर्स हैं उनको लेस करना है। तो आपके पास मटेरियल परचेज की अमाउंट आ जाएगी 705 यूनिट्स हमने टोटल परचेज किए, और 8235 इसकी टोटल कॉस्ट बनी। इसी तरह स्टूडेंट्स मटेरियल इशूड की अगर हम बात करें तो मटेरियल इशूड में भी हम यही कुछ काम करने जा रहे हैं। तो हमने जितने भी पॉजिटिव अमाउंट से उनको ऐड किया, और उसमें से जो ब्रैकेट वाले नेगेटिव अमाउंट से उनको लेस किया, और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल आया 550 टोटल यूनिट्स इशू किए गए, और इसकी जो टोटल कॉस्ट थी 6050 थी। तो ये मटेरियल इशूड की कॉस्ट आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब ये तमाम के तमाम जो बैलेंसेस आपके पास मौजूद हैं 50 यूनिट्स दो के ये डिफेक्टिव हैं लेकिन स्टिल अ पार्ट ऑफ स्टॉक, इसलिए हमने इसको अपने टोटल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 255 यूनिट्स ये मौजूद हैं, जबकि 550 1300 की अमाउंट, 375 की अमाउंट, और इसके अलावा हमारे पास 960 की जो अमाउंट्स मौजूद हैं, तो टोटल 3185 इसकी टोटल कॉस्ट बनती है एंडिंग इन्वेंट्री की। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने जो रिटर्न है डिफेक्टिव गुड्स हैं उनको किस तरह ट्रीट किया, इन तमाम का ट्रीटमेंट हमने अपने इन्वेंट्री कार्ड में करना सीखा। उम्मीद करते हैं तमाम बातें स्टूडेंट्स आपकी समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नई प्रॉब्लम के साथ आपको डिस्कस करते हुए मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक के हवाले से अभी तक के कोई क्यूरी है या क्वेश्चन के हवाले से कोई क्यूरी है तो आप हमसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।